हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो। इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे। काफ़ी समय हो गया था इस चैनल पे कोई टेक्निकल वीडियो नहीं आई थी, तो अभी हम ट्रेंड लाइन को देखते हैं कि बेसिकली ट्रेंड लाइन हम अच्छे से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं ट्रेंड लाइन के, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का सही तरीका क्या होता है और क्या वाकई में सारी ट्रेंड लाइंस काम करती हैं कि नहीं। हमारा मेजर फोकस होगा कि हम एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को सीख रहे हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। देखो आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा ये होगी मार्केट की मूवमेंट, और ये जो दो लाइंस है एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। ओके, अब आप समझो कि मार्केट तो लाइफ टाइम ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे चलता है, ऐसे या फिर ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हमें नहीं मिलता है तो हम इसको इंक्लाइंड बना देते हैं, राइट। ऐसे बना देंगे या फिर इसको ऐसे बना देंगे। तो जो इंक्लाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसी को हमने एक नया नाम दे दिया है, उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। यानी कि मार्केट जैसे ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एक ट्रेंडी मार्केट है और ये अप ट्रेंड में है, तो इसकी ट्रेंड लाइन इंक्लाइंड बनेगी। वैसे ही मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है, तो हमारी डिक्लाइन ट्रेंड लाइन बनेगी। बस यही है ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है जो कि इंक्लाइंड और डिक्लाइंड होता है। अब ट्रेंड लाइन बनाने का जो मेजर पार्ट होता है वो ये है कि मार्केट में मूव आनी चाहिए, तभी जाके आप ट्रेंड लाइन बना पाओगे। अगर मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप ट्रेंड लाइन नहीं बना पाओगे। मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाओगे और आने वाली मूव को प्रेडिक्ट करोगे। अगर रेंज बाउंड मार्केट है या बहुत ज़्यादा घिसा पिटा मार्केट है, आप ट्रेंड लाइन बना तो लोगे बट वो मूव आएगी ही नहीं, तो फिर बनाने का फायदा क्या हुआ। इसीलिए हम हमेशा, आप कोई भी वीडियो देखोगे यूट्यूब में तो वो बताते हैं कि मूवमेंट आनी बहुत जरूरी है। बात को समझ रहे हो, मूवमेंट और रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है, यानी तभी जाके एक इफेक्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है और आप उसको ट्रेड कर पाते हो। बेसिक हमारा मोटिव क्या है, ट्रेड लेना और उससे पॉइंट्स कमाना। ओके, अब हम समझते हैं कि मार्केट की ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आपको पहले ट्रेंडी मार्केट को आइडेंटिफाई करना होगा, वो खुद आपको आनी चाहिए। और बेसिकली 2 पॉइंट्स, एक जहां से मूव स्टार्ट हुई और दूसरा उस पॉइंट से रिट्रेसमेंट हुआ। ओके, तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। हमें आगे कुछ नहीं पता है, जैसे कि ये मार्केट चला, ऐसे चला और यहाँ से उठ रहा है। ओके, अब हमारे पास एक पॉइंट ये हो गई, एक पॉइंट ये हो गई, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और वापस आता है तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, उसको ब्रेकडाउन ट्रेडिंग अलग होती है। बट हम ऐसा सोच के चलते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, तब जाके हम यहाँ पे बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, सेम इसी वे में अगर हम ऑपोजिट इसका देखें तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ओके, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गई, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। अब हम इसको मैच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे मार्केट नीचे जाता है और उसके बाद जब रिवर्स करता है तो इस पॉइंट पे आने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट की वापस से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तब जाके यहाँ हम एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बस ट्रेंड लाइन का यही गेम है। अब हम इसको ना चार्ट पे समझ लेते हैं कि बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होती है। ओके, तो ये हमारा हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आई होप आपको चार्ट दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, देखो मैं जूम आउट कर देता हूँ, बाद में जूम इन करूँगा कि यहाँ पे देखो मार्केट ने इस पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट की, ऊपर गया और सेम पॉइंट पे आके यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शो किया, इंटरेस्ट शो किया कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने क्या करते हैं कि इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ऑलराइट, आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। तो जब फ्यूचर में मार्केट ऊपर गया और फिर वापस से रिट्रेस करता है तो हमने पढ़ा जैसे कि इस थर्ड पॉइंट पे हमें हाई चांस है बाई करने की, मार्केट की बाइंग की ज़्यादा चांसेस है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस पॉइंट पे मार्केट टच किया है और टच करके जस्ट गो और ऊपर ही गया है।
तो इस तरह इफेक्टिव ट्रेड लाइन को यूज किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यही चार्ट ऐसे रहता, ऊपर जाता नीचे आता और हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे और मार्केट ऊपर ले जाके ऐसे ही रुक जाता, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी गलत हो जाती, क्योंकि मार्केट को मूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे मार्केट ने मूव किया तब नीचे आया है। इसका मतलब जो बाउंस बैक का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ट्रेंड लाइन से मार्केट को उठना ही पड़ेगा तब जाके गिरेगा, तब जाके हम एक मूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसको कहते हैं बाउंस बैक। तो मार्केट अगर बाउंस बैक नहीं करेगा तो ट्रेंड लाइन गलत हो जाएगी और हमें अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। ठीक है, एक और यहाँ पे डिक्लाइन ट्रेंड लाइन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा छोटा करके आपको पहले दिखा दूं। एक पॉइंट यहाँ है जहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल स्टार्ट किया और एक पॉइंट यहाँ है जहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल स्टार्ट किया। तो हमने इन दोनों पॉइंट को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बना दी। ऑलराइट, अब आप जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कि यहाँ से मार्केट ने मूव स्टार्ट की और वापस गया, फिर अगेन मार्केट में मूव आई। अगर ये मूव नहीं आती तो ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल नहीं होती। फिर वापस से जब मार्केट यहाँ जाता है, उसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन मूवमेंट दी और फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे ही गया है। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ओके, तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन, परफेक्ट नहीं कहेंगे, गुड ट्रेंड लाइन हो गई हमारी। तो अब आपको ट्रेंड लाइन बनाना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी हम आपको और आगे देखते हैं। एक सेकेंड, ये देखो टाटा स्टील का एक स्टॉक। ओके, अब यहाँ पे आपको और चीजें क्लियर होंगी। पहले मैं आपको एक रफ व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, थोड़ा सा मार्केट लेंदी रहा और फिर मार्केट नीचे आता। नीचे आने के बाद यहाँ से एक बढ़िया मूव दिया मार्केट ने। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ के हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी। मूव मिला है तो बाउंस बैक भी आना चाहिए। मार्केट रिट्रेस करता है और सेम देखो ट्रेंड लाइन से ही बॉटम रिवर्सल बना के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर हमने होमवर्क किया रहता और ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई रहती, तो इस दिन ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो हम यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होती कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ से वीएसए में आप देखो कि वीएसए में बॉटम रिवर्सल भी बनाया है प्रॉपर, हमें एक टेस्ट बार भी मिली है और इसका कंफर्मेशन भी मिला है। तो अगर आप लोगों ने वीएसए ट्रेड पढ़ी होती तो यहाँ से आप इजीली ये बाई ट्रेड ले जाते। ओके, आगे देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया है और अभी नीचे आने के बाद इसने थोड़ा सा सेलिंग दिखाई है। मतलब जो रिटेल जो ब्रेकडाउन सेलर्स उनको ट्रैप किया है, उनका स्टॉप लॉस हिट किया है, अगेन वापस आया है और यहाँ पे एक टेम्पररी सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट ने फिर अपने आप को ट्रेंड लाइन के अंदर बैक किया और एक मूवमेंट दी है। तो ये बेसिकली एक ट्रैप होता है। यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो सिर्फ ब्रेकडाउन ट्रेड्स को करते हैं, उनके लिए मार्केट ट्रैप भी करता है। तो आपको इन सब चीज़ों से भी बचना है। ओके, अभी एक और चार्ट देख लेते हैं ओएनजीसी का। यहाँ आप देखो कि मार्केट ने यहाँ से अप मूव दी, फिर वापस आया, फिर मार्केट ने यहाँ से एक मूव देने की तैयारी की, फिर वापस रुका और एक मूव दी। तो हमने इन दोनों को जोड़ के ट्रेंड लाइन बना दी। बट क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल हुई? नहीं, क्योंकि मार्केट ने मूव नहीं दिया और एक रेंज बाउंड रह गया। यानी कि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस के हाई चांसेस रहते हैं। तो ट्रेडिंग में दोनों कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मार्केट आपका गुलाम नहीं है जो आपको हर टाइम अच्छी ट्रेड्स ही देगा। आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम ट्रेड्स मिलेगी और आपको लेनी है, प्रॉफिट लेना है और कम टाइम में लॉस लेना है। ठीक है, तो मैं इस चार्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमेशा सारी चीज़ें वर्क नहीं करती है। जहाँ लोग कहते हैं कि ये परफेक्ट है, वहाँ वो चीज़ें वर्क नहीं करती। क्योंकि आप खुद देख लो, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी थी बट यहाँ पे आके मार्केट ने इसको रोक दिया। तो अगर 4-5 बार आपको टारगेट मिल रहा है तो 1-2 बार स्टॉप लॉस भी आपको लेना ही पड़ेगा। यही ट्रेडिंग होती है, हमेशा आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये एक लास्ट चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि मार्केट एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ से उठा फिर उठा, तो इन दोनों को मिला के हमने लाइन ड्रॉ कर दी। और आप आगे देखो कितना परफेक्ट वे में यहाँ पे फिर यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बेसिकली सपोर्ट की तरह देख रहा है और एक अच्छी ट्रेड्स देके जा रहा है। अगर आप नॉर्मल वीएसए ट्रेड करोगे तो 16 तारीख को देख लो, आप यहाँ पे बाई ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ पे आप 17 तारीख को इस वॉल्यूम के ऊपर बाई ट्रेड ले सकते थे। तो
ट्रेंड लाइन ऐसे ही वर्क करती है। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी नॉलेज हो और आप ट्रेंड लाइन उसको एक सपोर्ट की तरह ले रहे हो, मतलब आप एक स्ट्रेटजी तो देख ही रहे हो, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी बनाना सीख गए, तो ये आपके लिए कन्फ्लुएंस हो जाएगा, मतलब डबल बेनिफिट्स हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है, अगर आप कोई और वीडियो चाहिए ट्रेंड लाइन पे, कुछ और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे चाहिए, तो आप प्लीज़ बताना, कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।